आज फर्स्ट ईयर स्टोइकियोमेट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक है स्टोइकियान और दूसरा है मेट्रॉन। स्टोइकियान मीन्स एलिमेंट और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो स्टोइकियोमेट्री का लिटरल मीनिंग है एलिमेंट मेजरमेंट। ठीक है, अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in a chemical reaction are more accurately chemical equation। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री में हम एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, लेट्स सपोज हमें ये बताया गया कि हमारे पास 150 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो इससे हम कितना वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम रफ कैलकुलेशन करते हैं, फिर बाद में इंशाल्लाह इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो 150 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 150 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये स्टोइकियोमेट्री है, द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये स्टोइकियोमेट्री है। एक और एग्जांपल, लेट्स सपोज hydrogen react with chlorine to form hydrogen chloride to form hydrogen chloride। लेट्स सपोज हमें ये बताया गया कि हमें 230 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड रिक्वायर है। तो इसके लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए और कितना क्लोरीन चाहिए। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ HCl। तो रफली यहाँ पे 115 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 115 मोल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो 230 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए कितना मोल चाहिए? 115 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 115 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो ये स्टोइकियोमेट्री है। ठीक है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री टेल्स from given amount of reactants how much amount of products will be formed। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया। ठीक है, from given amount of reactant how much amount of product will be formed। तो स्टोइकियोमेट्री हमें ये बताता है, या स्टोइकियोमेट्री हमें ये बताता है कि फॉर गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हाउ मच रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड, या हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया। ठीक है, कि 230 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए 115 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 115 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, कंडीशंस फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, कंडीशंस फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो इसके लिए एक तीन कंडीशंस हैं। नंबर फर्स्ट, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन।
स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी है कि जो रिएक्शन हम स्टोइकियोमेट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होगा? वो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू फॉर्म वाटर। तो लेट्स सपोज हम इस इक्वेशन को रिवर्सिबल मानते हैं, ठीक है। पहले हम इसको रिवर्सिबल मानते हैं। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स सपोज हमें ये बताया गया कि 150 moles of hydrogen react with oxygen to produce how much amount of वाटर, ठीक है। और ये इक्वेशन यहाँ पे हम इसको रिवर्सिबल मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? रिवर्सिबल मानते हैं। देखते हैं कि इससे कैलकुलेशन हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हम ये लिख सकते हैं कि 150 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 150 मोल्स ऑफ वाटर? क्या हम ये लिख सकते हैं? ये नहीं लिख सकते, ठीक है। ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो इक्वेशन है या ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो फिर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 150 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू 150 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसलिए जब हम स्टोइकियोमेट्री में कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हम रिएक्शन को क्या मानते हैं? रिएक्शन को क्या कंसिडर करते हैं? रिएक्शन को इरिवर्सिबल कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को इस तरह, 2 हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो 150 यहाँ पे 150 moles of hydrogen will produce 150 moles of वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 150 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 150 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है? ये इरिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट जो है ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है।